सच ये है कि मुझे एक्चुअली पीटीआई का बहुत कम पता था पाकिस्तान आने से पहले, और जो लोग जनरल पब्लिक, जैसे जो लोग, जब मैं कोई बात करती हूँ तो क्यों उस पर शक करते हैं कि हमारी जो पब्लिक है वो एक्चुअली काफी मासूम है, और लाहौर का जो एक, लाहौर टू इस्लामाबाद, ये जो एलीट, सो कॉल्ड एलीट है, उसके बारे में आम पब्लिक जो है नहीं जानती, क्योंकि उनके लिविंग स्टाइल्स के साथ इनके लिविंग स्टाइल्स तो आप सोच ही नहीं सकते। तो आई डू एक्चुअली बिलीव कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता, मुझे भी वाकई बहुत सी चीजों के बारे में वाकई नहीं पता था, मेरी वाकई आंखें खुल गई अबाउट द होल पॉलिटिकल सिस्टम। आई थिंक आई वाज वेरी नाइव, तो आई थिंक इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन कि शायद देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रीग, एंड आई थिंक थोड़ा सा ये भी होता है खवातीन को कि हम समझते हैं कि हम शादी करके और किसी को बदल लेंगे, ऐसा नहीं होता बच्चों, इट नेवर वर्क्स लाइक दैट। आपका मैं एक सवाल का जवाब, नहीं जी, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, और जाहिर है कोई भी, मेरा ख्याल है बीवी मुलाकात नहीं करना चाहती, अगर उनको कोई भी ऐसा कोई शक व शुबा हो तो आप समझ सकते हैं कि मेरी क्यों मुलाकात का कोई इश्तियाक भी नहीं होगा। आपका एक सवाल का एक जवाब का, सवाल का एक हिस्सा रह गया था, आपने मुझसे कोई सवाल पूछा और उसका मुझे आप, सॉरी, आपने पूछा था, आप तलत हुसैन साहब ने पूछा था, तो उसका जवाब ये है मुख्तसरन के आई थिंक इट्स, अगर मैं पार्टी की चेयरमैन होती और मेरे पास बहुत से टेलीविजन होस्ट मेरे दोस्त होते, बहुत से मीडिया सेठ बनीगाला में बैठे होते, मेरे घर में बैठे होते, तो मुझे भी शायद जरूरत ना पड़ती। लेकिन अगर कोई आपके लिए कहानी और इदारियां लिख सकता है, जब आप इतने पावरफुल पॉलिटिकल लीडर होते हैं तो आपको बोलने की जरूरत नहीं आपको। लेकिन इमरान खान के पास ना कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, ना कोई इस किस्म के दोस्त हजरात थे जर्नलिज्म में, तो मेरी जो बात है ना वो खुद ही करनी पड़ती है। दूसरा, मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि अपने बैटल्स खुद फाइट करने चाहिए, चाहे आप उसमें जीते हारे। ये थोड़ा सा, फिर मैं असली खान हूँ, मैं सामने से वार करना। आसिफ भाई का क्वेश्चन है जी। ये मेरा ख्याल है कि ये अब देखिए, अगर मैंने वीडियोस की बात की तो फिर आप मुझे किसी और खातून विमेन लीडर के साथ भी लगा देंगे कि मैं नहीं चाहती। लेकिन पता है भी, वैसे वीडियोस का, ऑडियोस का जमाना, लोग वो कह रहे थे कि दूसरी किताब, पहली किताब तो पढ़ते नहीं है, आजकल इदारिये आपके पढ़ते नहीं है। हमने देखा है पॉलिटिकल लीडर्स को इदारिये इधर हटा के और व्हाट्सएप पे वापस जाते हुए। तो आई थिंक कि अगर लोग चाह रहे हैं कि मतलब एक किताब से नहीं रजे, तो वो ब्लैकबेरी है, बड़ी महफूज मकाम पे है, किसी फैमिली मेंबर के पास नहीं है। मैंने कहा बड़ी महफूज जगह पे है, महफूज हाथों में है, मैं रहूं ना रहूं ब्लैकबेरी रहेगा। आई थिंक यहाँ से एक सवाल था इनका, एक सी जी इनका सवाल था। और एक साहब की जो है वो बेचारा अंदर चला गया है। आपने जो किताब लिखी वो आधा बता दें। दूसरी बात है कि गुलाब को इस्लामाबाद जा रहे हैं, बात लोगों का कहना है कि इमरान खान इस बीच में इसको क्या तोड़ सकता है, आप इसको बाकी ऐसा पूरा कर सकता है? बात यह है कि अगर वो असेंबलियां तोड़ देते हैं तो ये तो मेरा ख्याल है कि पर्टिकुलरली जो ज्यादा मेजॉरिटी रखती है पार्टी, उसके लिए तो बड़ी खुशाइन बात होगी। PMLN की मैं बात कर रही हूँ। अगर असेंबलियां तोड़ दी जाती हैं तो फिर यू वुड गो टुवर्ड्स फ्रेश इलेक्शंस, और ये ऐसी चीज है जिसको मैं भी वेलकम करूं, और मेरा ख्याल है कि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो भी वेलकम करें। वो तो उनकी तो डिमांड ही ये है, वो तो चाहे ये नहीं रहे। अगर इमरान कर भी देते हैं, आई थिंक उसके लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है, और हमने कोई खास हिम्मत उनसे पिछले 3-4 साल में देखी नहीं, क्योंकि जिसमें हिम्मत होती है वो इस किस्म के, आपने मोहसिन बेग साहब की बात की, उनके पुराने दोस्त हैं, और ये जो जिस पन्ने की आप बात करें, उन्होंने तो मेरा ख्याल है, मैंने नहीं क्लिप गौर से देखा, लेकिन ये आपस में दोस्तों की लड़ाई जो है वो कुछ ज्यादा इस वजह से मेरा ख्याल है इस नहज पे पहुंची है, क्योंकि जो सबको कहते रहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, वो बहुत घबरा गए।
तो अपने दोस्तों को इंसान ज्यादा अच्छी तरह से जानता है, तो वो शायद उनको घबराने की वजह पता हो, अब मुझे नहीं पता, लेकिन ना मेरा ताल्लुक उस टेलीविजन शो से, ना उस चैनल से, ना मोहसिन बेग साहब से, तो आई थिंक इट्स अनलाइकली कि वो असम्बलियां तहलील कर दे, लेकिन अगर करें तो 100 बिस्मिल्लाह। कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ, कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, वाह मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों, मुझे खड़ाए गई तो क्या होगा, मुझे सहारा बनाने वालों, मैं लड़ खड़ा गई तो क्या होगा। इसका जबरदस्त जी, आपने मेरे दिल की बात की है, लेकिन बात यह है, आज मुझे एक सियासतदान का फोन आया, तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत नासाज है, तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि तबीयत नासाज है, मैं बोल नहीं सकता, तो मैं कहा मैं हूं ना जी, आपको किसने कहा कि आप बोले, आप आराम करें, आपको हमने आराम के लिए असेंबली में भेजा है, हम है रहम है, तो पश्तो में कहते हैं जिला जुंदिया माँ, जब तक जिंदा हूं ना लड़खड़ाने वाली नहीं हूँ। नाम से मटी हुई ताल्लुक है। मेरे दो सवाल है, एक तो ये कि तलाक के बाद इमरान खान के बारे में आपने जो है वो बेशुमार बयानात भी दिए, ट्वीट्स भी किए, इंटरव्यूज भी दिए, यहाँ तक कि किताब भी निकाली, लेकिन इमरान खान साहब ने अब तक आपकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। एक तो इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा ये कि आपका अचानक कंट्रोवर्सी के बाद अचानक मीडिया के सामने आने को ये कहा जा रहा है कि टाइम बहुत अहम है, क्योंकि हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च शुरू हो चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जाने से लॉन्ग मार्च किया जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ, और पीडीएम जो है वो 23 मार्च को करने जा रही है लॉन्ग मार्च यहाँ की तरफ। तो इस टाइम को आप क्या कहती हैं, बहुत अहम टाइम करार दिया जा रहा है कि ये खास तौर पर सामने। और दूसरा कि मतलब ये इसी के साथ कि कुछ ये भी कहा जा रहा है कि अनासिर हैं जो कि आपको सामने लाने के पीछे पसे पर्दा है। इन दो सवाल का जवाब दीजिए। मेरे ख्याल में दो तो नहीं थे, 3 सवाल थे, लेकिन दो सवाल के तो मैं जवाब दे चुकी हूँ ऑलरेडी, दोबारा दोहराई देती हूँ कि मैंने आपसे यही कहा कि मैं अगर इमरान खान होती, इतना सेलिब्रिटी, इतना हीरो, इतना चाहने वाले, इतने आपको पता देखे कितने कितने दोस्त हैं, इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के, अब तो सबको पता चल गया है कि दोस्त हैं। हाँ, मेरे पास ऐसा होता तो मुझे क्या जरूरत थी खुद बात करने की, मैं तो फिर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी ना आती, आपको शायद ये सवाल करने की भी इजाजत भी ना होती, आप शायद भागे भागे सेक्रेटेरिएट आते और फिर मैं आपसे जैसे जीना आता वैसे बात करती, और फिर भी आप मोहब्बत करते, क्योंकि कुछ अनासर आप के साथ भी होते जो कहते कि भाई जरा, तो पहले तो भाई साहब का जो तीसरा जो था कि किन अनासर ने भेजा है, आई थिंक कि मसला ये है कि मेरे बारे में हमेशा लोगों ने लिखा कि पहले भी कहा लंदन प्लान 1 था, फिर लंदन प्लान 2 था, अब शायद ये भी लंदन प्लान है। लोग सोचने को लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने कभी तरदीद भी नहीं की, कभी एतराज भी नहीं किया। अगर कोई कुछ भी खबर बनाना चाहे, लोगों को कुछ सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी करनी होती है, लोगों को कुछ डाइवर्जन भी देनी होती है, सहाबी को भी कुछ ना कुछ लिखना होता है, तो ये इसका जवाब मैं अगर दूंगी भी तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं कराची जो टाइमिंग है, मैंने पहले भी कहा है कि आसिफ भाई के साथ मेरे पुराना एक वादा था, और कराची में किसी और काम से आई हूँ, और वो काम जो इन्होंने भी सवाल पूछा वो है